नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। देश के करीब 48 जिलों में सुस्त पड़े वैक्सीनेशन की रफ्तार को गति देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने टीकाकरण अभियान को तेज करने के उद्देश्य से हर घर दस्तक कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। पीएम मोदी ने कहा है कि यह समय ढीला पड़ने का नहीं, बल्कि घर घर पहुंचकर लोगों को टीका लगाने का है। पीएम मोदी ने कहा, आज तक जितनी प्रगति हमने की है वह सब आपकी मेहनत से हुई है। लोगों ने दूरदराज के इलाकों में पैदल चलकर वैक्सीन पहुंचाई है, लेकिन 1 बिलियन के बाद अगर हम थोड़े से ढीले पड़ गए तो नया संकट आ सकता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अब हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अब तक कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी है। अब हर घर टीका, घर घर टीका, इस जज्बे के साथ हम सबको घर घर पहुंचना है। और पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल की इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। कोरोना से देश की लड़ाई में एक खास बात यह भी रही कि हमने नए नए समाधान खोजे, इनोवेटिव तरीके से आजमाए हैं। यूपी के अयोध्या में 12 लाख दिए जलाने में 32 टीमें लगाई गई, जिनमें राम की पैड़ी में 9 लाख दिए जलाए गए हैं। कुल 12 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। इसमें 36,000 लीटर सरसों का तेल इस्तेमाल किया गया है। राम जन्मभूमि परिसर में 51,000 दिए जलाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरी दुनिया कहती थी कि यह काम असंभव है, लेकिन सभी अवरोधों को खत्म करते हुए राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य बिना रुकावट चल रहा है। यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है, यहाँ के जनमानस की आस्था की शक्ति है। उन्होंने कहा कि असंभव कार्य संभव हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के मद्देनजर गंगा तटों पर बने छठ घाटों का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश कुमार ने स्टीमर के जरिए दानापुर के नासरीगंज गंगा घाट से पटना सिटी के झाऊगंज घाट तक गंगा तटों पर तैयार किए जा रहे छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने घाटों की साफ सफाई, स्वच्छता, वॉच टावर एवं छठ व्रतियों की सुविधा और सुरक्षा के संबंध में अधिकारियों से पूरी जानकारी भी ली। निरीक्षण के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि छठ घाटों तक पहुंच पथ ठीक ढंग से बनाए जाने चाहिए, ताकि सुगमता पूर्वक छठ व्रती घाटों तक पहुंच सके। सीएम ने कहा कि इलेक्ट्रेट घाट पर छठ व्रतियों की बड़ी भीड़ लगती है, इसको ध्यान में रखते हुए लोगों की सुरक्षा एवं सुविधा का पुख्ता प्रबंध किया जाए। छठ घाटों पर पर्याप्त संख्या में वॉच टावर की व्यवस्था करें, जिससे घाटों की सतत निगरानी हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का त्यौहार सेना के जवानों के बीच मनाएंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सेना के जवानों संग दिवाली मनाएंगे। इस दौरान वह जम्मू कश्मीर या लद्दाख के बॉर्डर वाले इलाके का दौरा भी करेंगे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली करने का आरोप लगाया था और उनके आरोपों की जांच कर रहे आयोग को परमवीर सिंह ने एक हलफनामा भेजा है। इस हलफनामे में उन्होंने कहा है कि अनिल देशमुख के खिलाफ उनके पास अब और कोई सबूत नहीं है। पंजाब की राजनीति में फिर से प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है। पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस ने दोबारा पीके की तरफ देखना शुरू कर दिया है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद इसकी पुष्टि की है। सीएम चन्नी ने यह जानकारी दी है कि उन्हें आला कमान की तरफ से प्रशांत किशोर से चुनावी रणनीति साझा करने को कहा गया है।
फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में अगर प्रशांत किशोर फिर पंजाब में कांग्रेस के लिए रणनीति बनाते हैं तो बतौर चुनावी रणनीतिकार इसे उनकी वापसी समझा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगस्त में ही पीके ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया था। 2017 के चुनाव में प्रशांत ने कैप्टन के लिए चुनाव रणनीति तैयार कर पंजाब में कांग्रेस के लिए 10 साल का सत्ता का सूखा दूर करने में अहम भूमिका निभाई थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 100 साल पहले काशी के मंदिर से मां अन्नपूर्णा की एक मूर्ति चुरा ली गई थी, जिसे कनाडा के एक विश्वविद्यालय को बेच दिया गया था। भारत सरकार को वही पुरानी मूर्ति मिल गई है, जिसे अब यह यूपी सरकार को सौंपी जाएगी। इस मूर्ति को पुनः मंदिर में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा दीपावली पर केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों सहित अन्य जरूरतमंदों के आवास पर पहुंचकर दीप जलाने तथा मिठाई वितरित किए जाने से समाज के सभी लोगों के लिए दीपावली का यह पर्व विशेष हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय वायुसेना की तरफ से संयुक्त रूप से स्वदेश में विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 उड़ान परीक्षण किए गए। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। ये परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर में किए गए हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी के राजौरी दौरे से पहले सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे जम्मू संभाग के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। पहले दिन सेना अध्यक्ष ने राजौरी और पूंछ जिलों में एलओसी क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया। इसके बाद वो अग्रिम चौकियों पर पहुंचे, जहां उन्होंने सेना अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भेंट की है। उनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1800 और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500 का मासिक मानदेय बढ़ाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है, जहां सिडकुल से सितारगंज की ओर जा रहे ऑटो और बस के आमने सामने टक्कर हो गई है। बताया जा रहा है कि ऑटो में 6 सवारियां बैठी थी, जिसमें कि एक की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। आपको बता दें कि हादसा सितारगंज के गांव सिसौनी के पास हुआ है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों के मामलों में आई कमी और त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने कोविड प्रतिबंधों को, सामाजिक दूरी और मास्क की अनिवार्यता को जारी रखा है, लेकिन सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की ओर से 20 नवंबर तक के लिए नई एसओपी जारी की गई है। तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें कि पार्टी ने देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर देवस्थानम बोर्ड के नाम पर 4 धाम के पंडित, पुरोहितों और हकदारों को ठगने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद से ही 4 धाम के पुजारी इसके विरोध में हैं।
डब्ल्यूएचओ ने भारत में निर्मित कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों ने 26 अक्टूबर को भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई कोवैक्सीन पर समीक्षा बैठक की थी और कंपनी से इस वैक्सीन की ज्यादा जानकारी देने की मांग भी की गई थी। अब वैक्सीन को दुनिया भर के लिए सुरक्षित बताते हुए मान्यता दे दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ का दौरा करेंगे। केंद्र सरकार के मुताबिक अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही वो आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन के साथ प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। आपको बता दें कि साल 2013 में आई बाढ़ के चलते समाधि को नुकसान पहुंचने के बाद अब इसका फिर से निर्माण किया गया है। देवस्थानम बोर्ड को निरस्त किए जाने की मांग पुरोहितों की ओर से लगातार उठाई जा रही है। किच्छा में उनका समर्थन करते हुए आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। किच्छा में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलवंत सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी मार्ग पर जुलूस निकाला है। जुलूस के दौरान किच्छा पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रेलवे स्टेशन के सामने प्रदर्शन कर आप कार्यकर्ताओं को रोक दिया। आप कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अयोध्या के फैजाबाद रेलवे स्टेशन जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। वहीं सांसद लल्लू सिंह की मौजूदगी में रेलवे स्टेशन के फैजाबाद जंक्शन का बोर्ड हटाकर अयोध्या कैंट लिखा हुआ बोर्ड लगा दिया गया है। सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि सीएम योगी की कृपा से फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर में जीका का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जीका वायरस के 25 मामले सामने आए हैं। सभी संक्रमित चकेरी क्षेत्र के हैं, जिसके बाद क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इससे पहले चकेरी के पोखरपुर, आदर्श नगर, श्यामनगर और पूनम ट्याकीज क्षेत्र में जीका के मरीज मिले थे। शहर में जीका मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण हड़कंप मच गया है, जिससे दिल्ली और लखनऊ में भी बेचैनी बढ़ गई है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन को चला हुआ कारतूस बताया हुआ है। सिद्धू ने कहा कि सरकार बनने के बाद से ही रेत माफिया और अवैध खनन को लेकर शोर मचाते रहे, लेकिन किसी ने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। जब पंजाब सरकार ने रेत माफिया पर शिकंजा कस दिया है तो कैप्टन रेत माफिया की बात करने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में एलओसी बंदी चेचियन के पास बारूदी सुरंग में धमाका हुआ है। इस धमाके से सेना का एक जवान घायल हो गया है, जिसके बाद घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले एलओसी पर नौशेरा सेक्टर के कलाल क्षेत्र में 30 अक्टूबर की शाम बारूदी सुरंग फटने से सेना के एक लेफ्टिनेंट समेत 2 जवान शहीद हो गए थे। सेना के पेट्रोलिंग टीम इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी यह विस्फोट हुआ है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हर वर्ष की तरह इस बार भी दिवाली का त्यौहार मनाने अपने गांव सैफई पहुंचे। दिवाली पर अखिलेश ने चाचा शिवपाल को बड़ा तोहफा दिया है। पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी शिवपाल के दल से और सभी छोटे और क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करेगी। अखिलेश ने कहा कि चाचा का पूरा सम्मान होगा और ज्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। अखिलेश ने कहा कि कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बीजेपी मुख्तार अंसारी को माफिया कहती है, पर बीजेपी के 1/3 विधायक अपराधी हैं। उन पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। आपको बता दें कि राजभर ने मुख्तार अंसारी से मुलाकात करने के बाद ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं उनसे पिछले 19 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। वो अपने दम पर चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, मैं उनका समर्थन करूंगा। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने गरीबों के मुफ्त अनाज की योजना नवंबर से बढ़ाकर होली तक कर दी है, जिसके बाद अब गरीबों को 1 किलो खाद्य तेल
1 किलो दाल और 1 किलो नमक भी मुफ्त में दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहले से सरकार गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना चला रही है, जिसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाता है। इसका लाभ 15 करोड़ लोग हर महीने ले सकेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिवाली पर पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस बार कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बहाल रखा है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक काली पूजा या दिवाली पर सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल पटाखों या ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकते हैं। पटाखे जलाने की अनुमति 2 घंटे के लिए दी जाएगी, जिसमें रात 8 बजे से रात 10 बजे तक आतिशबाजी की जा सकती है। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के दौरे को लेकर सरकार पूरी तैयारी में लग गई है। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। साथ ही करीब 250 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और करीब 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पर पुनर्निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया है। इसके साथ ही 5 नवंबर को प्रधानमंत्री के केदारनाथ आगमन के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज के प्रतिनिधियों से भी वार्ता की। 5 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित केदारनाथ दौरे को लेकर चमोली जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है, जिसको लेकर आज चमोली डीएम हिमांशु खुराना ने आज गौचर हवाई पट्टी में अधिकारियों और पुलिस विभाग की बैठक ली। उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ धाम में आंदोलन कर रहे तीर्थ पुरोहितों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विरोध की चेतावनी से प्रदेश सरकार सख्ते में है। सरकारी तंत्र के हाथ पांव फूल गए हैं। सरकार के मंत्री पीएम के कार्यक्रम के बहाने केदारनाथ पहुंचे पंडे पुरोहितों के तेवरों को भांप रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद आई प्राकृतिक आपदा में जहां 79 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तो वहीं कुछ लोग बेघर हो गए हैं। उत्तराखंड सरकार आज भी उन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर रही है। आपदा पीड़ितों के दुख की इस घड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने इस त्रासदी को देखते हुए इस बार दीपावली न मनाने का फैसला लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड राज्य गठन के बाद से 20 साल से सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम है। केदारनाथ में उनके साथ जो भी हुआ वह देवभूमि की पहचान के अनुकूल नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों को दीपावली के त्यौहार पर 7वें वेतन आयोग का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में उनके लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चारों पावर यूटिलिटी के कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है। दिवाली बोनस में मुख्यमंत्री ने 1500 रुपए बोनस देने की घोषणा की है। हरियाणा में फार्मासिस्ट के पद के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता में समानता लाने के लिए सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग फार्मासिस्ट सेवा नियम 1998 संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। हरियाणा पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने दिवाली के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों, अमर शहीदों के परिवारों समेत हरियाणा पुलिस के सभी अधिकारियों और जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही सुख समृद्धि की मंगल कामना व्यक्त की है। हरियाणा के ऐलानाबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकल दल नेता अभय सिंह चौटाला ने जीत दर्ज की है। अभय चौटाला का कहना है कि उपचुनाव में किसानों को जीत मिली है। अभय चौटाला ने यह भी कहा है कि किसानों के कहने पर वो दोबारा विधानसभा से इस्तीफा देने को तैयार हैं। इनेलो अपने परंपरागत गढ़ सिरसा के ऐलानाबाद में उपचुनाव जीतकर लाज बचाने में सफल रही है, जिसको लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए इनेलो प्रवक्ता संदीप गोयल ने अभय चौटाला की जीत को किसानों की जीत बताया है।
ऐलनाबाद चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि जिस तरह का हमारा प्रदर्शन रहना चाहिए था वैसा नहीं, इसको हम देख रहे हैं। आम चुनावों में अभी समय है, हम इस पर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के दीपावली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। दीपावली छठ गुरु पर्व के मौके पर पटाखों को फोड़ने का समय 2 घंटे ही निर्धारित किया गया है। साथ ही अपर मुख्य सचिव आवास और पर्यावरण विभाग के राज्य में सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड टीकाकरण संबंधी बैठक की है। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल रहे। मध्य प्रदेश में हुए एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जादू चला है। बीजेपी ने खंडवा लोकसभा सीट सहित पृथ्वीपुर और जोबट जीत ली है। जोबट और पृथ्वीपुर कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अब पत्थरबाजी, धरना प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान निजी और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ शासन के लिए जाने वाले शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्यों की सूची में 4था स्थान दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके आवास कार्यालय में सीमेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की उपस्थिति में मुलाकात की। सीमेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को दीपोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।